चाँद के दीदार के साथ व्रती सुहागन महिलाओं ने अपने व्रत को संपन्न किया। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस व्रत को रखा था। चाँद के दीदार के साथ ही व्रत को खोला गया। हमारे संवाददाता पटेल शर्मा ने बात की व्रती सुहागिन महिलाओं से, दिखा रहे हैं आपको। जिस पल का इंतजार था वो आ गया है और चांद का दीदार हो गया है। और दिल्ली में जो चांद है वो इस वक्त साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने चांद को देखकर अपने जो व्रत है उसे भी खोला है। हमारे साथ योगिता जी मौजूद हैं। योगिता जी, हर साल ही बहुत खास रहता है, खासतौर से अगर करवा चौथ का व्रत की बात करें, इस बार कितना खास रहा? और अच्छी बात ये रही कि चांद ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। सही बात है। पिछले साल की मुझे अच्छे से याद है कि चांद दिल्ली में देखने को ही नहीं मिला था और सबने फिर इंटरनेट का प्रयोग किया और चांद देखा। मैं दिल्ली की क्या पूरे देश की महिलाओं को जिन्होंने आज का व्रत रखा है वो सदा सुहागन रहें, इस बात की कामना करती हूँ। और मुझे भी सभी महिलाओं के साथ बहुत आनंद आया। और मैं तो साल में एक ही व्रत रखती हूँ, इसलिए मेरे अपने लिए भी ये बहुत खास रहता है। और पंजाबी होने के नाते मुझे पूरे साल भर करवा चौथ का इंतजार रहता है। और पतियों के लिए भी दिन बड़ा खास होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं उनके पैर छूती हैं, चाहे साल भर छुएं या ना छुएं। पतियों को इसलिए भी इंतजार रहता है कि उनकी जेब ज्यादा ढीली होती है आज के दिन। बिल्कुल, आपने सही कहा। बिकॉज इनको फिर हमारी तो हर तरह की डिमांड होती है, श्रृंगार से लेके, कपड़ों से लेके, गहनों से लेके सब तक। तो डेफिनेटली क्या कुछ खास इस बार रहा? किस तरीके से जो पूरी पूजा प्रक्रिया थी वो आप लोगों ने निभाई? हमने देखा सभी महिलाएं जो थी एक साथ उन्होंने पूजा अनुष्ठान जो था वो पूरा किया। आज हम शाम को मंदिर से ही सब लोग तैयार होके पूजा में थे और वहीं पर ही सबको इतना अच्छी वाइब्स आ रही थी। और बाकी सबने इकट्ठे होके जो हमने चांद को अर्घ दिया उसके अंदर सबने ही बहुत ही आनंद उठाया। बहुत अच्छा लगा सबको ही। और सब ये योगिता जी की वजह से सबने आज जो है ना बहुत अच्छे से हमने अपना करवा चौथ का अर्घ दिया चांद को, तो सबको बहुत अच्छा लगा। पतियों की बाइट लेना भी बहुत आवश्यक है इस मौके पर। अक्सर ये देखा गया है कि जहां महिलाएं भी व्रत रखती हैं तो पति भी कुछ व्रत रखते हैं या उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप इस पर्व को देखते हैं? वैसे तो मैं व्रत रखता नहीं, लेकिन आज व्रत हो गया तो वो भी अच्छी बात है। और पतियों की तरफ से क्या मैं कहना चाहूंगा सभी भारतीयों की तरफ से कि ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि हमें हर्षोल्लास के मौके मिलते रहते हैं। छोटी छोटी खुशियों से हमारा परिवार जीवन हमेशा समृद्ध रहता है। उन्हीं में से एक पर्व ये करवा चौथ का भी है। सारे पर्व हमारे धन धान्य से भरपूर रहने के लिए मनाए जाते हैं, सबको समृद्धि प्राप्त हो। मेरा सभी को, कालका जी वासियों को, सभी मेरी बहनों को और मेरी पत्नी को और सारे देश की महिलाओं को ये मेरी तरफ से मंगल कामना है कि सबको ये पर्व आज भली भांति मने और सब सुहागन रहे बहने। और आगे दशहरे और आगे दिवाली तक भी ये पर्व ऐसे ही चलता रहे। एक आखिरी सवाल ये कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण है तो इस बात का डर था कि कहीं चांद दिखेगा या नहीं दिखेगा और पत्नियों को कहीं भूखा ही ना रहना पड़े। नहीं, हमने तो सोच रखा था नहीं दिखेगा तो किसी और स्टेट में जाएंगे, जैसे ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर कुछ पोल्यूशन तो कम है। दिल्ली की तो हालत आप देख ही रहे हो, अभी भी दिखने में कितना ओझल धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। तो पोल्यूशन का डर तो सुबह से था। और जैसे लास्ट ईयर बारिश ने डराया था, इस साल पोल्यूशन ने डरा रखा था बहुत ज्यादा। तो आखिरकार जो चांद था उसका दीदार हो गया है और पत्नियों ने चंदा मामा को अर्घ्य देकर अपने जो व्रत था उसे संपन्न किया और पतियों के लंबी उम्र की और उनके स्वास्थ्य की कामना की। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।